पैगाम रहमत आपको बताते हैं फौलाद अली की कहानी। एक बार का वाकया है जब अरब की तपती हुई ज़मीन पर इस्लाम अपनी पहली किरणें बिखेर रहा था और चारों तरफ कुफ्र, जालिमों का जुल्म और नफर का अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे दौर में एक नाम नूर की तरह चमक रहा था, अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो नाम जिसे बहादुरी, ईमान, इल्म और अल्लाह की दी हुई ताकत का मुजस्समा कहा जाता है। वो अली जो बचपन से ही रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पले बढ़े, जिनके कदमों में तालीम पाई और जो पहले किशोर थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब पूरी दुनिया अपने अपने मफाद में डूबी थी, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हक़ का रास्ता चुना। फिर जब इस्लाम पर जुल्म के पहाड़ टूटने लगे तो बद्र, ओहद और खंदक जैसे मैदानों में अल्लाह के इस शेर ने दुश्मनों की फौजों को दहला दिया। लेकिन सबसे यादगार मंजर जंगे खैबर का है, जब बनु कुरैजा और यहूद की सबसे मजबूत कौम का किला मुसलमानों के लिए एक बड़ी दीवार बन चुका था। जहां तलवारें झुक गई थीं, बाजुए थक चुके थे और दरवाज़ा ऐसा लोहे का बना था जिसे 10-10 मर्द भी नहीं हिला सकते थे। तभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सुबह हुई तो सबकी नज़रें उस नाम की तलाश में थीं और तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलवाया, जो उस वक्त आंखों की तकलीफ से परेशान थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उनकी आंखों पर लार लगाई, दुआ की और फौरन अली की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। फिर उन्हें झंडा सौंपा गया। अब जब अली रज़ी अल्लाहु अन्हु मैदान की ओर बढ़े तो ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह की ताकत इंसानी जिस्म में समा गई हो। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में तौहीद का यकीन और दिल में रसूल की मोहब्बत। सामने मरहब नाम का यहूदी फौलादी पहलवान खड़ा था, जो ललकार कर कह रहा था, मैं वो हूं जिससे माएं अपने बच्चों को डराती हैं, कौन है जो मेरे मुकाबिल आए। तब अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आवाज़ दी, मैं हूँ हैदर परार, मैं हूँ अली इब्ने अबी तालिब, मैं वो हूँ जो अल्लाह के नाम पर तलवार चलाता है। फिर ऐसा जोरदार टकराव हुआ कि ज़मीन काँप गई, हवाएं थम गई और एक ही ज़र्ब में अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मरहब को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद वो किले की तरफ बढ़े और उस लोहे के दरवाजे को, जिसे 10 लोग भी नहीं हिला सके थे, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जड़ से उखाड़कर ज़मीन पर दे मारा और उसी दरवाजे को ढाल बनाकर लड़ते हुए पूरा किला फतह कर लिया। जब जंग ख़त्म हुई तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने उस दरवाजे को उठाने की कोशिश की, मगर 7-8 मजबूत मर्द मिलकर भी उसे हिला नहीं सके। तब सब ने जाना कि ये ताकत बस इंसानी नहीं थी, ये अल्लाह की दी हुई ताकत थी जो अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथों में समा गई थी। लेकिन अली की असल ताकत सिर्फ जंग में नहीं बल्कि उनके इल्म और इंसाफ में थी। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा हैं, तो ये हदीस बताने के लिए काफ़ी थी कि अली का दिल सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि हिकमत और समझदारी से भी भरा था। वो जब खलीफा बने तो उनके भाई हज़रत अक़ील रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ज़्यादा माल मांगा, तो उन्होंने लोहे की गर्म सलाख जलाकर कहा, अगर दुनिया की आग से डरते हो तो आखिरत की आग के बारे में सोचो। यही था उनका इंसाफ। उन्होंने अपने दौर में खवारिस को इल्म से शिकस्त दी, अपने फ़ैसलों में कभी नफ्स को शामिल नहीं किया और रातों को अनजान बनकर अनाथों के घर खाना, आटा और खजूर पहुंचा कर आते। एक बार एक बूढ़ी औरत के घर में जाकर खाना पकाया और वो औरत उन्हें पहचान भी न सकी कि कौन खलीफा है। यही था अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु का ज़ूद, उनका फ़क्र और उनकी रूहानी ताकत। और जब जंगे नहरवान के बाद एक शब हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्ज़िम ने मस्जिद कूफ़ा में उन्हें सजदे की हालत में तलवार मारी, तो अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़बान से निकला, फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। फिर जब उनके बेटे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कातिल का बदला लेना चाहा, तो उन्होंने वसीयत की, अगर मैं बच गया तो मैं माफ़ कर दूंगा और अगर मर गया
तो बदला लेना है तो सिर्फ उतना ही जितना कानून इजाज़त देता है। और आखिर में जब के लिए रवाना हुई तो उनका चेहरा रोशन था, आंखें बंद थीं और होठों पर अल्लाह का नाम था। और यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती। अली की ताकत आज भी जिंदा है। जब कोई मजलूम के लिए खड़ा होता है, जब कोई तलवार को इल्म से जीतता है, जब कोई भूखे को खाना देता है, जब कोई अकेले हक का ऐलान करता है, तो हर बार कहीं न कहीं अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु की रूह मुस्कुरा रही होती है। क्योंकि अली अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक रास्ता है, हिम्मत का, हक का और इबादत का रास्ता। और अगर इस कहानी को दिल से सुनो तो बैकग्राउंड में एक रूहानी साज बजता है, जैसे अल्लाह की तरफ से एक पैगाम आता है, जिन्होंने मुझसे मोहब्बत की मैं उनके साथ हूँ, और जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। यही थी अली की ताकत की कहानी।